नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज मैं चंदेरी तहसील में जागेश्वरी पीठ के सामने खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये एक पुराना सरोवर है और ऊपर पहाड़ी पर पीठ है। यह एक अति प्राचीन पीठ माना जाता है। मान्यता यह है कि महाभारत कालीन है। मैं इसकी एक छोटी सी भाव यात्रा पर आपको लिए चलूँगा और जहाँ तक मेरी जानकारी है वह आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहिए। जागेश्वरी पीठ के बारे में कहा जाता है कि यह मूलतः महाभारत कालीन निर्माण है। मेरे सामने एक सरोवर है, आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियाँ। ये संभवतः बुंदेला राजाओं के द्वारा निर्मित सीढ़ियाँ हैं। यद्यपि हो सकता है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा भी बनाई गई हों, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे पुराने जो निर्माण हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा ही किए गए। बाद में बुंदेला राजाओं ने भी बहुत सारे निर्माण करवाए, लेकिन इस सरोवर से इसके पुराने होने का प्रमाण मिलता है। और ऊपर जो आप पहाड़ियों के ऊपर देख रहे हैं, काट करके वहाँ पीठ जो गढ़ा गया है, जो कि अति प्राचीन माना जाता है, उसके बारे में मान्यता यह है कि महाभारत काल में शिशुपाल के द्वारा इस पीठ की स्थापना हुई थी। उसने ही वहाँ पर देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू की थी। जागेश्वरी पीठ में सिर्फ मुख है देवी का, आप केवल मुख देख पाते हैं। इस मंदिर परिसर में घूमते हुए, जैसे यह मैं इसका निचला हिस्सा है, तो यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर पीठ की ओर जाती हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने सीढ़ियाँ, और कुछ निर्माण हैं जो कि टूट फूट गए हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि वे सब या तो बुंदेला राजाओं के द्वारा बनाए गए या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा। चूँकि यह पहाड़ियों को काट करके गढ़ा गया है, इसलिए अत्यंत ही सुंदर और सम्मोहक है। हालांकि इसमें नए नए निर्माण बाद में किए गए ताकि यहाँ पर लोग आ सकें। छोटे छोटे मंदिर ऊपर बनाए गए हैं, और जब मैं ऊपर जाऊँगा तब आपको स्वयं अनुभव होगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ किस तरह से आधुनिक निर्माण कर श्रद्धालुओं को लुभाने का प्रयास किया जाता रहा है। यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ करके आप माता के पीठ तक जाते हैं। ऊपर कुछ दिव्य शिवलिंगम भी हैं जिनके दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। दो ऐसे शिवलिंग हैं जिनके 1100 छोटे छोटे शिवलिंगों का समुच्चय है, जिसमें छोटे छोटे शिवलिंगों को गढ़ करके एक बड़े शिवलिंग का रूप दिया गया है। ऊपर चढ़ते हुए सांस फूल जाती है। सामने चंदेरी का विहंगम दृश्य भी आप देख सकते हैं। लेकिन पहले माता के पीठ का दर्शन। ये यहाँ से मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप जागेश्वरी पीठ में घुसते हैं। और यह मंदिर है जो बाद में निर्मित हुआ, और यहाँ से आप दर्शन करते हैं। आप भीतर प्रतिमा है देवी की, जिसमें सिर्फ मुख दिखाई देता है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि देवी देवताओं के गर्भगृह में फ़ोटो और वीडियो बनाए जाएं, जो वर्जित है, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा। आप बाहर से देख सकते हैं। और ये सामने जिस शिवलिंगम की बात मैं कर रहा था, वह सामने विराजित हैं 1100 छोटे छोटे शिवलिंगों का समुच्चय है। ऐसा ही एक और शिवलिंगम उधर मिलता है मेरे सामने। यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ भगवान शिव
नंदी जी विराजित हैं। और जब आप ध्यान से इस मंदिर परिसर में घूमते हैं तब आपको अनुभव होता है कि यह मूलतः निश्चय ही अति प्राचीन मंदिर रहा है। महाभारत कालीन है या नहीं है, लेकिन 1500-2000 वर्ष पुराना होने में कोई शंका या संदेह नहीं है। सामने एक और ऐसा ही शिवलिंगम है, आप देख सकते हैं। वो भी 1100 छोटे छोटे शिवलिंगों का समुच्चय है। ऊपर पहाड़ियाँ हैं जिनको गढ़ करके काट करके कभी ये शिवलिंग और ये मंदिर बनाए गए। जागेश्वरी पीठ अत्यंत प्रसिद्ध है और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पे दर्शन के लिए अवश्य आएँ। चूँकि ये मैं जिन मंदिरों की यात्रा पर हूँ जो त्यक्त, भग्न और टूटे फूटे हैं, लेकिन उसी क्रम में यह एक प्राचीन पीठ के दर्शन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ पर पूजा अर्चना चूँकि निरंतर होती रहती है, इसलिए लोग यहाँ आ सकते हैं और दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ कैसे गढ़े गए हैं। ये बड़ा ही सुंदर और आकर्षक दृश्य है। ऊपर से पानी की बूंदें भी गिरती हैं। वर्षा ऋतु में निश्चय ही यह मनभावन और सम्मोहक हो जाता होगा जब छोटे छोटे प्रपात यहाँ से झरते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी मित्रों को और सहयात्रियों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वे निश्चय ही चंदेरी में इस प्राचीन जागेश्वरी पीठ के दर्शन के लिए आना चाहेंगे। यह एक अंतिम भाव दृश्य आप देख लीजिए। ऊपर पहाड़ियों पर जो निर्माण हैं, पहाड़ियों के नीचे, उन्हें देख करके बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, सुंदर सम्मोहक लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और लोगों से यह आशा करता हूँ कि वे इस मंदिर की भाव यात्रा पर मेरे साथ होंगे, देखेंगे इसे और यहाँ पर वे स्वयं आकर के भी दर्शन करना चाहेंगे।